मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। आज 27 अगस्त 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, फिलहाल हम लोग सुनने की कला या इसे आप सुनने का विज्ञान भी कह सकते हैं, इस पर बातें कर रहे हैं। और कल मैंने आपसे बात की थी पूर्व धारणाओं की, आंतरिक मौन की, या यूं कह लीजिए कि स्वयं का स्वयं से ही संवाद करते रहने की, जिसकी वजह से बाहर से जो भी हमसे बात करने की कोशिश कर रहा है वह बात सही तरीके से नहीं हो पाती है। यानी कि हम सबको कहीं न कहीं एक इंटरनल पीस, इंटरनल काम, जिसे आप हिंदी में आंतरिक शांति, आंतरिक मौन कह सकते हैं, उसकी जरूरत पर प्रकाश मैंने डाला था। आज मैं आपसे ध्यान के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। ध्यान, लेकिन यहां मैं जिस ध्यान की बात कर रहा हूं उसका संबंध मेडिटेशन से नहीं है, क्योंकि ध्यान के संबंध में जब भी कुछ बातें होती हैं तो हमारा ध्यान मेडिटेशन की तरफ चला जाता है कि हम पालथी मारकर चुपचाप शांत स्थान पर बैठ गए हैं, आंखें बंद कर ली हैं, सांसों पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं और चुपचाप बैठे हुए हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी और शायद आप गर्व का भी एहसास करें कि भारतीय परंपरा में जो ध्यान है वह जीवन का एक अभिन्न अंग रहा है। मतलब इसके लिए कोई अलग से कहने और करने की जरूरत नहीं होती है। आप लोक जीवन में चले जाइए, आप नगरीय जीवन में आप चले जाइए, ध्यान दीजिए। अब आप देखिए कि ध्यान दीजिए, मेरे मुंह से शब्द निकल रहा है, तो आप पाएंगे कि ध्यान शब्द का इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ और बात बात पर किया जाता है। जब हम घर से बाहर जा रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं? बेटे, ध्यान से जाना। ध्यान से जाना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ही यही हुआ कि जो जाने का तुम काम कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, उस पर केंद्रित रहना, ध्यान से चलना। जब टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, आज के टीचर्स की तो बात मैं नहीं जानता, जब पढ़ा रहे होते थे तो यही कहते थे, अच्छा तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तुमको ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं ध्यान। यहां तक कि घर में बोलचाल की भाषा में ये प्रश्न किया जाता था कि क्या तुम्हारा स्नान ध्यान हो गया? अब आप देखिए कि स्नान ध्यान हो गया। अब यहां जरूर ध्यान का संबंध, जो हम लोग थोड़ी देर के लिए पूजा पाठ या इस तरह से कर लिया करते हैं, उससे उसका संबंध है, लेकिन वह भी जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। यानी कि आपको बकायदे स्नान करने के बाद इसलिए कि आपका मन थोड़ा सा पवित्र हो जाता है। अगर शरीर पवित्र है तो मन भी थोड़ा पवित्र हो जाता है। जब शरीर पवित्र हो जाए तो थोड़ी देर के लिए एक पवित्र स्थल पर बैठ करके मौन रूप में कुछ पल व्यतीत करने चाहिए। अब आप उसमें चाहे पूजा पाठ कर लें, चाहे मंत्र उच्चारण कर लें, चाहे चुपचाप आंखें बंद करके मौन होकर के बैठ जाएं, ये सब के सब ध्यान की प्रक्रिया है। और आप देखिए कि उसमें ये नहीं कहा जाता है कि स्नान और पूजा पाठ कर लिया क्या, स्नान ध्यान हो गया क्या। तो यहां भी वो यही कह रहे हैं कि अगर आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, आप अक्षत चंदन चढ़ा रहे हैं, आप यूं कह लीजिए कि आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो आपका जो ध्यान है वो पूरी तरह से अपने उसी कर्म पर केंद्रित होना चाहिए। आप देख रहे हैं, यहां भी आप ध्यान को देखिए। आप गांव में चले जाइए और वहां जो कहानी सुनाने वाला व्यक्ति है उसको कहानी सुनते हुए सुनिए। यहां तक कि बहुत से लोग आपके रामचरितमानस की कथा भी सुनाते हैं और भी दूसरी कथाएं, हमारी जो लोक कथाएं होती हैं वो सुनाते हैं। तो उसमें भी बीच बीच में वो लगातार टोकते रहते हैं कि ध्यान से सुनो, सुनियो ध्यान लगाए। मतलब बहुत से, अगर आप आल्हा उदल सुनेंगे, जो बुंदेलखंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध शौर्य गाथा गीत है, तो उसमें बीच बीच में आया हुआ है कि सुनियो ध्यान लगाए, सुनियो ध्यान लगाए। यानी कि ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा न हो कि सुना तो मैं रहा हूं लेकिन तुम्हारा मन कहीं इधर उधर भटक रहा हो। तो दोस्तों, हमारे यहां जो ध्यान की बात है वो सच पूछे तो कर्म से सीधे जुड़ी हुई बात है। ये बात अलग है कि अब उसके लिए आज एक अलग तरह की शाखा बन गई है, एक ब्रांच बन गया है और वो टेक्निक सिखाई जा रही है। लेकिन बेसिकली किसी भी काम को केंद्रित भाव से करना या मन लगाकर करना या मन को उसी काम में टिका देना ही ध्यान है।
तो अब जब हम इसी को सुनने के ऊपर अप्लाई कर देते हैं कि मुझे सुनना है, तो सीधी सी बात है कि ये मेरा जो सुनना है पूरी तरह से तब सुनना हो पाएगा, मैं संपूर्ण सुनने की बात कर रहा हूं, तब हो पाएगा जब मैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनूं, उस पर अपने आप को केंद्रित कर दूं, यानी कि मेरा मन भटकने न पाए। कल मैंने आपसे बताया था कि मन के भटकने का एक आधार क्या होता है, वो कहां घूमने चला जाता है, वो हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं। अब जो दूसरा आधार है दोस्तों, वह होता है अधैर्य। सच पूछे तो हम सब में अब धैर्य की बहुत कमी होती चली जा रही है, और मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये कमी लगातार जो पीढ़ियां आती चली जा रही हैं उनमें बढ़ती चली जा रही है। लगातार धैर्य की कमी होती चली जा रही है। ये बात अलग है कि इसके लिए हमारा जो आउटर एनवायरनमेंट है, जो बाहरी वातावरण है, वो जिम्मेदार है। अब आप देखिए कि सारी चीजें कितनी फास्ट हो गई, एकदम फास्ट हो गई हैं। मुझसे लोग अपनी समस्याओं के बारे में पूछते हैं, ईमेल लिखते हैं, तो कहते हैं इसके बारे में टिप्स दे दीजिए। वो आईएएस बनना चाह रहे हैं तो कहते हैं कि आईएएस बनने के टिप्स दे दीजिए। टिप्स का मतलब है कि 3 4 5 मेन लाइनें आप उन्हें बता दीजिए कि ये कर लो, वो आईएएस बन जाएंगे। ये क्या है? ये अधैर्यता है। आप देख लीजिए कि सारी चीजें शॉर्टकट हो रही हैं, सारी चीजें छोटी होती चली जा रही हैं। 5 डेज का क्रिकेट टेस्ट अब केवल 20 ओवर्स का होकर के रह गया है। ये क्या है? ये शो कर रहा है कि अब लंबी चीजों के लिए, बड़ी चीजों के लिए, स्थायी चीजों के लिए हमारे अंदर धैर्य नहीं रह गया है। तो दोस्तों, जब इन सब चीजों के लिए हमारे अंदर धैर्य नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि सुनने के लिए हमारे अंदर धैर्य होगा? क्योंकि देखिए, धैर्य तो एक गुण है, एक बहुत बड़ा गुण है। धैर्य कोई टेक्निक नहीं है, धैर्य कोई टाइम नहीं है। धैर्य अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपनी बीमारी पूरा कर पाते नहीं हैं कि डॉक्टर पर्चा लिख देता है। आप अपनी बीमारी पूरा नहीं कर पाए कि डॉक्टर साहब मुझे ये परेशानी है, वो आपको पर्चा लिख करके पकड़ा देता है और आप डॉक्टर का मुंह देखने लगते हैं। डॉक्टर के पास भी आपको सुनने का धैर्य नहीं है। तो दोस्तों, याद रखिए कि धैर्य एक बहुत बड़ा गुण होता है, और अगर हम में यह गुण आ जाता है, आप प्रैक्टिकल करके देखिए, तो आप देखेंगे कि जब आप सामने वाले को धैर्य के साथ सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ही है कि आप सामने वाले को ध्यान के साथ सुन रहे हैं। जहां धैर्य नहीं होगा वहां ध्यान हो ही नहीं सकता। दोनों मुझे कभी कभी तो समानार्थी शब्द तो नहीं, समानार्थी अर्थ भी नहीं, लेकिन गुण की दृष्टि से कहीं ना कहीं समानार्थी, एक जैसे अर्थ वाले मालूम पड़ते हैं। दोस्तों, मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करूंगा कि मेरी इस बात को भी आप व्यवहार में ला करके देखें, इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखें। आज बस इतना ही। मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।